अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आज जो है पीर यानी सोमवार का दिन है और सोमवार और पीर को स्पेशल क्लास होती है, मखसूस क्लास होती है। और इस क्लास में आप तमाम तालिबात पूरे हफ्ते अपने दौरान पढ़ाई और अपने घर में रहते हुए जिन सवालात का आपका सामना होता है और रूबरू जिन सवालात से होते हैं, उसमें से बहुत से सवालात तो ऐसे हैं जिसके जवाबात आप बर वक्त दे देते हैं और सामने वाले को मुतमईन कर देते हैं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात आपको मालूम होते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते, या बताते हैं लेकिन बताने वाले को तसल्ली और इत्मीनान हासिल नहीं होता। तो ये खास क्लास इसीलिए रखी गई है कि आप उन सवालात के बारे में हमसे कुरान और हदीस की रोशनी में तसल्ली बख्श जवाब सुने और अपने आप को उससे तैयार करके जब कभी कोई आपसे सवाल करे तो आप उसके सवाल का जवाब दे दें। चुनाचे एक सवाल जो है कई रोज पहले एक स्टूडेंट ने, दीनी तालिब इल्म ने किया था और वो सवाल बेसरो पैर का, और उमूमन लोग बाग ऐसे सवाल ज्यादा करते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ नॉलेज से होता है, अमल से नहीं होता। आपने भी वो सवाल सुना होगा और वो सवाल पहली बना हुआ है। वो ये है कि एक लड़की कब्रिस्तान गई और कहने लगी कि ये कब्र मेरे बाप की है, इसमें दफन मेरा बेटा है, अगर ये जिंदा होता तो मेरा शौहर होता, बताओ ये लड़की कौन है? आप सबको चैलेंज। ये ऐसी पहेली, इसका जवाब मालूम हो तब भी, ना मालूम हो तब भी कोई इससे नुकसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये पहेली है और ऐसी उलझाने वाली पहेली है, इसका बहुत ही सरल और आसान जवाब ये है कि जो लड़की कब्रिस्तान गई है वो मरने वाले की माँ है, मरने वाले की माँ है। जो कब्र में दफन, वो ये कह रही है कि इसमें कब्र में जो दफन है वो मेरा बेटा है, इसका बाप जिंदा होता तो मेरा शौहर होता, यानी इसका नाना है। समझ में आ गया? इसका नाना आगे समझ में। उस लड़की ने क्या कहा था? बताती ये कब्र मेरे बाप की, इसमें दफन मेरा बेटा है, इसमें दफन मेरा बेटा है, और अगर ये जिंदा होता तो मेरा शौहर होता। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब ये है बस कि अव्वलन तो उलमा जवाब नहीं देते, दूसरा जवाब देते भी हैं तो बस बहुत ही सरल अंदाज में देते हैं कि मरने ये जो औरत है वो कब्रिस्तान में आई है और कब्र में जो दफन है वो उसका बेटा है, उसके बेटे की कब्र है, और वो ये कह रही है कि ये मेरे बाप की है, यानी मेरे बाप की जमीन, मेरे बाप की मिल्कियत और जायदाद पे बनी हुई मेरे बेटे की जिसमें कब्र में है। समझ में आ गया? अगर इसके नाना मर चुका है, यानी इस औरत का बाप मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो इनका शौहर होता। समझ में आ गया? चलिएगा।